आप पहले अपने घर को तो पूरा कर लें, आपसे वही पूरा नहीं हो रहा। यहाँ लोगों को खुराक पूरी नहीं मिल रही है, यहाँ लोगों को फल पूरा नहीं मिल रहा, यहाँ लोग अनार जो है, जो अनार मैं कल तो कीमत सुन के तो मेरे तो धुआं निकल आया 800 रुपए किलो के। मैं तो कहा ये क्या हो गया इधर पाकिस्तान में, क्या अनार जो है वो भी इंपोर्टेड हम खाएंगे सारा कुछ, लोकल कुछ भी नहीं मिल रहा। अंगूर कोई पता ही नहीं है हमें, 800-600 से नीचे अंगूर ही नहीं आया इस दफा। पाकिस्तान में गाड़ी 42 लाख रुपए की मिलती है, वही गाड़ी इंडिया में जो है वो 16-16.5 लाख रुपए की है। जो पाकिस्तान में 18 लाख रुपए की गाड़ी है वो इंडिया में, आप कीमत की करेंसी का फर्क निकाल लें, डबल होगी हमारे से उनकी। वो 6-6.25 लाख की मिलती है, यहाँ पे वो 18 लाख की मिलती है, 1 गुना 3 गुना ज्यादा। दवाइयां को आपने बढ़ा दी, 1300 रुपए की गोलियां कर दी आपने ब्लड प्रेशर की, तो मेरा तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा जब मैं ऊपर जो सुनूंगा। अब आप कहते हैं जी हमने ईरान के साथ बड़ी हमने पिंगे बढ़ानी है, ईरान आपके साथ कब खड़ा है मुझे बता दें? ईरान तो हमेशा इंडिया की तरफ था। बांग्लादेश ने तरक्की तब शुरू की थी जब वहां पे एक तरफ स्ट्राइक चल रही होती थी और दूसरी तरफ कंटेनर जो होते थे उनका डिपार्चर डिले नहीं होता था, जो उनके एक्सपोर्ट्स के कंटेनर होते थे। और ये जब बात हमने 90 की दिहाई में वहां से सुनी तो हमें लगा कि अब ये मुल्क आगे निकल जाएगा, तो निकल गया जी, फिर साढ़े तो आगे निकल गया। असलान भट्टी साहब, ये तो मेरा मतलब है कि हम $1 कमाना यूरोप में या £1 कमाना यूरो कमाना यूरोप से और $1 कमाना अमेरिका में, वो ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू दैट कि हम ईरान और अफगानिस्तान को अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं जिनकी रिलायबिलिटी भी ज्यादा है, जो जोग्राफिकली भी हमारे नजदीक हैं और यहाँ पे अब सिक्योरिटी के भी कोई ज्यादा मसाइल नहीं है। CPEC के तहत सड़कें वड़कें बन गई हैं यार, तो ये हमारा एक्सपोर्टर इधर क्यों नहीं देख रहा, मेरा मतलब है। भाई साहब मैं तो इस बात से परेशान हो रहा हूँ कि आपने जो आज टॉपिक रखा है आफरीन है आप पे, कि पाकिस्तान में आपका जो एक्सपोर्ट का आपको एक कीड़ा है वो पता नहीं क्यों बार बार आपको तंग कर रहा है, मेरी तो समझ में नहीं आ रही। आपने क्या एक्सपोर्ट करना मुझे बताएं अफगानिस्तान, और क्या एक्सपोर्ट करना है आपने ईरान में? अब ये सिर्फ थोड़ी सी अगर यूनाइटेड नेशंस का एक कोई उनका डाटा है ऑफिशियल जो पूरी दुनिया की ट्रेड देखता है, उसका अगर आप देखें तो उसके तो हालात और ही हमें कुछ बताते हैं कि 2000 जो अफगानिस्तान की आपके साथ ट्रेड थी जो 2011 में थी वो थी $2.6 बिलियन की। वो घटते घटते अब रह गई सारी $1 बिलियन के पास आसपास। इसी तरह ईरान के साथ आपकी जो 2017 में एक्सपोर्ट थी वो थी जी $930 मिलियन की, यानी 1 अरब के आसपास, पौना अरब, कम पौना अरब से ऊपर, काफी ज्यादा, $1 अरब से तकरीबन। तो अब बात यह है जी कि आप क्या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वहां पे, आप क्या भेजेंगे, क्या वहां पे आपके क्या मुल्क में चीजें मौजूद हैं? आपकी अपनी चीजें तो कंट्रोल हो नहीं रही आपसे। आटा यहाँ पे महंगा कर रहे हैं, ठीक पूरी नहीं हो रही। आटा आपने महंगा किया, वो सारा अफगानिस्तान स्मगल हो गया। चीनी आप करते हैं तो वो कहीं और चली जाती है। आटा सस्ता महंगा किया, महंगा किया, महंगा हो गया ना। चीनी आप करें, चावल यहाँ से भेज के देख लें, ऑलरेडी 200-250 रुपए किलो चावल है हमारे मुल्क में, तो वो आप मुझे बताइए वो एक्सपोर्ट कर देंगे तो वो 500 पे चला जाएगा। दावा यही है कि जखीरा अंदोजों को उल्टा लटका देंगे, फलाने को ये कर देंगे, आप एक्सपोर्ट करें, हम आपको फैसिलिटीज देंगे। किधर फैसिलिटीज देंगे? मैं और आप मिलके मुझे बताइए, कंपनी बना लेते हैं, हम भेज देते हैं चीजें, मैं आपको जो पैसे आपकी जेब में जो पेट्रोल डालते हैं हम वो भी हमारे से ले लेंगे हुकूमत। आप पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आप करना क्या चाहते हैं हमारे साथ। आप पहले अपने घर को तो पूरा कर लें, आपसे वही पूरा नहीं हो रहा, आप लगे हैं दूसरों की कमियां कुताइयां उसको देखने के, जनाब आप हमारे से ये ले लें, हम कर देते हैं। कैसे करेंगे मुझे बताइए? यहाँ लोगों को खुराक पूरी नहीं मिल रही है, यहाँ लोगों को फल पूरा नहीं मिल रहा, यहाँ लोग अनार जो है, जो अनार मैं कल तो कीमत सुन के तो मेरे तो धुआं निकल आया 800 रुपए किलो के। मैं तो कहा ये क्या हो गया इधर पाकिस्तान में, क्या अनार जो है वो भी इंपोर्टेड हम खाएंगे सारा कुछ, लोकल कुछ भी नहीं मिल रहा। अंगूर कोई पता ही नहीं है हमें, 800-600 से नीचे अंगूर ही नहीं आया इस दफा, पता नहीं किधर चला गए अंगूर भी, फल। आप क्या चीज यहां से भेजना चाहते हैं? मैंने आपको जिन्स गिनाई है, जिन्स ही भेजेंगे ना। आप कहते हैं जी ऑटोमोबाइल की चीजें भेज दें, मुझे आप बताइए कि पाकिस्तान में गाड़ी 42 लाख रुपए की मिलती है, वही गाड़ी इंडिया में जो है वो 16-16.5 लाख रुपए की है। जो पाकिस्तान में 18 लाख रुपए की गाड़ी है वो इंडिया में, आप कीमत की करेंसी का फर्क निकाल लें, डबल होगी हमारे से उनकी। वो 6-6.25 लाख की मिलती है, यहाँ पे वो 18 लाख की मिलती है, 1 गुना 3 गुना ज्यादा। क्यों ऐसा कर दिया हमने? आप कहते हैं जी हमने अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को फरोग देना है। ओ भाई मुझे तो ना लूटें आप, मेरा तो कम से कम मेरी जो जान, मेरी जो जरूरत है, मेरी जरूरत जो मेरी जान के लिए जरूरियात है वो तो पूरी कर दें। दवाइयां को आपने बढ़ा दी, 1300 रुपए की गोलियां कर दी आपने ब्लड प्रेशर की, तो मेरा तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा जब मैं ऊपर जो सुनूंगा। अब आप कहते हैं जी हमने ईरान के साथ बड़ी हमने पिंगे बढ़ानी है, ईरान आपके साथ कब खड़ा है मुझे बता दें?
ईरान तो हमेशा इंडिया की तरफ था, उन्होंने तो चाबहार वाली जो लेकिन अब वो चाइना की तरफ हुआ है ना थोड़ा सा। भाई साहब, दोस्त का दोस्त भी होता है, ठीक होगी बात, दोस्त का दोस्त दोस्ती होगा। लेकिन मुझे बता दीजिए कि आपने ईरान को देना क्या है, क्या देंगे मुझे बता दीजिए। कोई एक जींस का नाम ले दें मुझे आप कि जी हम ये दे देते हैं, कपड़ा देना है, कॉटन हमारे पास नहीं है। भट्टी साहब ने एक लिहाज से सही कहा कि कौन से हमारे पास कोई मीडियम टेक या हाई टेक आइटम्स हैं जो हम उनको भेज सकें, हमें उस तरफ अब लेके जाना है। मेरे जहन में यही है कि हम अपनी आईटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ईरान को एक्सपोर्ट करें, और वो अच्छा, हमारी IT स्ट्रेंथ, प्रोडक्ट, जी, ठीक। वो हमारी एक स्ट्रेंथ बन सकती है, क्योंकि इस तरफ कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। सही। चावल भेज दिए, चावलों का ये होता है कि इंडिया भी हमारी बनास्पति को अपना बनास्पति बना के इनको दे देता है। हाँ, और दुबई में खरीद के जी, उनको अपने जी, नाम और जफर महमूद साहब की बात एक हद तक ठीक थी कि जी दुबई से गया, दुबई से आया, मगर उससे कॉस्ट बढ़ जाती है और टाइम भी बढ़ जाता है। और इसलिए भी ईरान के साथ हमारे तल्लुकात शादी भी इसलिए नहीं ज़्यादा बढ़ सके पिछले दिनों में और पिछले सालों में, क्योंकि हम अमेरिकन लॉबी में थे, अमेरिकन सैंक्शंस थी, इंडिया ने डिफाई किया उस वक्त अमेरिकन सैंक्शंस को भी, और चाबहार बनाई और पैसे स्पेंड किए और सारा कुछ किया। मगर अब चाबहार जो है वो चाइनीज़ तसल्लत में आ रही है और चाइना उसको ले रहा है, और हमारी चूंकि साथ अपना गवादर है, तो वो एक तरह से सिस्टर पोर्ट बनने को जा रही है। अगर ये कामयाब हो जाता है तो हमें फिर उम्मीद है कि ये जो एक स्मगलिंग का दौर है, चाहे अफगानिस्तान हो चाहे ईरान हो, क्योंकि ये बड़े बॉर्डर एरियाज़ हैं, तो हम मेरे अपने सदरी में मैं भी ये भी चाहूँगा कि बॉर्डर मैनेजमेंट पे भी काम किया जाए, और इसमें हम कस्टम और इसमें हम फिर पाकिस्तान हाउस की जो जफर साहब ने बात की है, उसके बजाय बॉर्डर पे हम ऐसी फैसिलिटीज़ क्रिएट करें कि वहीं से चीज़ खरीदी जा सके, वहीं से चीज़ कॉमन एक एरिया डेवलप किया जाए जिस पे चीज़ें बेची जाएं और ख़रीदी जा सकें। आपने सही कहा, इवन जो कटलरी है, जो सिरामिक टी पॉट्स हैं, ये ईरानियन बहुत अच्छे हैं, और हम भी सिर्फ अपने 4, 5, 6 जो खाने पीने की चीज़ें हैं जिसमें राइस ऑन द टॉप है वो भेज के मुतमिन हो जाते हैं। अब वो दौर नहीं रहा, अब हाईटेक का दौर है, और हाईटेक की चीज़ें वहाँ जानी चाहिए जो हम बना सकते हैं। मगर जो भट्टी साहब ने बात की वो वजह है कि अपना घर भी देखें और एक्सपोर्ट भी करें। इस तरह से नहीं हो सकता कि आप पहले अपना घर देखते रहें 4 साल और फिर बाद में एक्सपोर्ट करें, क्योंकि आपने इंपोर्ट तो रॉ मटेरियल करने ही करने हैं ना, तो आपके पास एक फॉरेन करेंसी तो होनी ही चाहिए जिससे आप कोई चीज़ बाहर खरीद सकें। तो आपने इमीडिएटली देखना है, और फिर वही बात है कि जब तक इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो जो इन्वेस्टर है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो एक वेट एंड सी के मोड में चला जाता है और फिर वो कई साल ज़ाया कर देता है और इन्वेस्ट नहीं करता। जब तक यहाँ पे प्रॉपर प्रोटेक्शन, इंसेंटिव्स की बात बाद में करेंगे, प्रॉपर प्रोटेक्शन ना हो किसी के बिजनेस को, कि इधर इतने छापे पड़ते हैं, इतनी बदनामी होती है, ये सारी चीजें और एक लॉ के तहत कुछ होता भी नहीं तो प्रेस रिलीज जारी करके इज्जत रोल दी जाती है। तो वो जो बंदे ने 20-25 साल लगा के इज्जत बनाई होती है, उसकी आप एक ट्वीट में ज्यादा कर देते हैं। तो इसलिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन, फिर इंसेंटिव्स। देखिए अभी इन्होंने कहा कि जी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हम देते हैं मुराद के जी वो जहाँ से मर्जी पैसे लाएं, वो स्पेंड कर लें। मैं समझता हूँ कि इस वक्त दौर ये जा रहा है कि आप पूरा पाकिस्तान ओपन कर दें, जहाँ मर्जी जो मर्जी लगाए उसको हम अपने टेन्योर में पीटीआई के हम नहीं पूछेंगे कि पैसा कहाँ से आया। देखिए जितना भी ग्रे और ब्लैक मनी है, ये अगर वाइट होना शुरू हो जाता है और सर्कुलेशन में आ जाता है तो टैक्स भी बढ़ेगा, कंस्ट्रक्शन के साथ साथ बाकी की इंडस्ट्री भी लगेगी। कंस्ट्रक्शन इज वन इंडस्ट्री, बेशक ये कहते हैं पहले इसके साथ 40 इंडस्ट्रीज और होती हैं। आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है और मैन्युफैक्चरिंग को आप ये सहूलत दें कि भाई आप पैसा लगाएं, हम नहीं पूछेंगे कहाँ से पैसा आया। वो सारी उम्र 70 साल तो आपने कभी पूछा नहीं है, आप पूछेंगे तो ऑब्वियसली सारे अपने पैसे को दबा के बैठ जाएंगे या बाहर ले जाएंगे। सो ये देखते हुए देखिए ईरान का ये जो चेंबर आपने बात की है, ये मैंने पहले बताया बिल्कुल नया चेंबर है।
इसकी इंशाल्लाह वेबसाइट क्रिएट करेंगे, सही। इसके ऊपर डेटाबेस बनाएंगे कि हमारे क्या चीज़ें जा सकती, क्या आ सकती, इसका अभी तक ऐसा काम नहीं हुआ। वीज़े की रिस्ट्रिक्शन है, उसको हम ईज आउट कराएंगे, बॉर्डर मैनेजमेंट की बात करेंगे, बैंकिंग सेक्टर की बात करेंगे कि किस तरीके से ईजिली पैसा आ जा सकता है। लोग जो कर रहे हैं ना, वो बड़े कर्ब के आलम में ईरान के साथ कर रहे हैं, उनको कोई इतनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम क्रिएट करेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जी भट्टी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जैसा मैं सुहेल साहब की बातें सुन रहा था, उसमें इन्होंने कहा जी आईटी प्रोडक्ट है। मुझे तो ये समझ नहीं आई बात, वैसे मैं इनसे बाद में प्रोग्राम से पूछ लेता हूँ आईटी प्रोडक्ट्स हम कौन सी ऐसी बना रहे हैं जो ईरान हमारे से बेहतर नहीं बना रहा। दूसरी बात कि तमाम जितने हमारे हाई कमीशंस हैं या एम्बेसीज हैं, ऑलरेडी ईरान के साथ हमारे सफारती ताल्लुकात तो बड़े अच्छे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो जो एक कमर्शियल अटैची एक पोस्ट होती है, उसका क्या काम है? हाँ? अगर सारे काम जाके तनख्वाह लेना है, तो अगर और अपने कस्टमरों के लिए कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी तलाश करना है। हाँ, अब उन्होंने कहा कि एक बात सोहेल साहब ने और बड़ी अच्छी की जी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो हमने वो एक उससे पहले वो जो जफर साहब थे वो कह रहे थे जी कि एंगेज करें इदारों को, तो हमने तो सारे इदारे एंगेज किए हुए हैं अपोजिशन को पकड़ने धकड़ने के लिए।